प्रिय दर्शकों, जय मां लक्ष्मी। क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री अपने पुरुष के साथ कब तक प्रेम करती है? अर्थात समस्त पत्नियां अपने पतियों से कब तक और किस प्रकार प्रेम करती हैं? यह प्रश्न अत्यंत रोचक और विचारणीय है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर एक सच्ची घटना और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, यह अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी धनवान घर में करना चाहते हैं। उनका यह मानना होता है कि धनवान घर में विवाह से उनकी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या धन संपत्ति सुखी जीवन का आधार है? यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि एक स्त्री का जीवन सुखमय होगा या दुखमय। आज के इस प्रसंग में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्त्रियां अपने पतियों से कब तक प्रेम करती हैं और उनका प्रेम किस प्रकार होता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि कलयुग सबसे शापित युग है। इस युग में न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुष भी जाने अनजाने में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। प्रेम हो जाने के बाद यदि उन दोनों का विवाह नहीं हो पाता तो कई बार वे अपने परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं और कहीं और जाकर अपना नया जीवन शुरू कर देते हैं। आज के समय में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। मित्रों, आज हम आपको यह बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती हैं। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रेम का आधार केवल धन, दिखावा या बाहरी आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह हृदय की शुद्धता और निष्ठा पर आधारित होता है। क्या स्त्रियां जो अपने पति से मरते दम तक प्रेम करती हैं? तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार वे स्त्रियां जो अपने जीवन को धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलाती हैं, अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति को जीवन साथी, मित्र और जीवन के हर कठिनाई में सहयोगी मानती हैं। उनके लिए पति केवल एक संबंध नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास का आधार होते हैं। चाहे उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वे अपने पति का साथ नहीं छोड़ती और मरते दम तक उनका साथ निभाती हैं। स्त्रियां जो दिखावे के लिए प्रेम करती हैं, वह तो दूसरी ओर है। वही कुछ स्त्रियां केवल समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए अपने पति से प्रेम का दिखावा करती हैं। उनका वास्तविक प्रेम कहीं और होता है और वे अपने पति के प्रति केवल औपचारिकता निभाती हैं। ऐसी स्त्रियां अक्सर बाहरी आकर्षण, धन या अन्य कारणों से विचलित हो जाती हैं। मित्रों, इस सच्चाई को समझने के लिए एक कथा का उल्लेख करना चाहेंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मा और हृदय के गहरे संबंध पर आधारित होता है। प्रिय दर्शकों, इस विषय पर चर्चा का उद्देश्य यह है कि हम सभी यह समझें कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। यदि आप इस कथा से सहमत हैं तो मां लक्ष्मी का नाम लेकर इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाएं। तो चलिए आज की कथा को आरंभ करते हैं। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे पूछा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मन की इस दुविधा को दूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछ सकती हो। तब देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियां अपने पति से कब तक और कितनी उम्र तक प्रेम करती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवी, यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। इसका उत्तर न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि समस्त पुरुषों के लिए भी है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। हे देवी, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसे सुनने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान शनिदेव की कृपा बनी रहती है। जो इस कथा को अंत तक नहीं सुनता, उसके घर से माता लक्ष्मी दूर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तो सुनो। प्रदेश के एक छोटे से नगर में एक प्राचीन और घना जंगल था, जिसे लोग बड़े ही डर और श्रद्धा के साथ जानते थे। यह जंगल इतना घना और रहस्यमय था कि यहां पर कोई भी व्यक्ति कभी भी आ जा नहीं पाता था। जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था और लोग इसके पास भी नहीं फटकते थे। यह जंगल किसी रहस्य से कम नहीं था और इसकी स्थिति को लेकर नगर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थीं। राज्य का राजा धर्मराज था, जो अपनी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। अब वह 42 वर्ष का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। उसके लिए कोई भी स्त्री सुंदर नहीं लगती थी। वह हमेशा कहता था कि दुनिया की कोई स्त्री उसकी दृष्टि में आकर्षक नहीं है।
उसकी नजर में कोई भी स्त्री दिलचस्प नहीं थी और उसकी चुपचाप एकाकी जिंदगी उसी तरह चल रही थी। एक दिन राजा ने सुना कि उस नगर के पास एक रहस्यमय जंगल है जहां कोई भी नहीं जाता। जंगल में केवल जंगली जानवरों का ही वास था। राजा ने जब इस बारे में सुना तो उसका मन जिज्ञासा से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह इस जंगल की वास्तविकता जानने जाएगा। यह एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने उस जंगल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक घोड़ा तैयार किया जाए और वह जंगल में जाने के लिए निकलेगा। तब राजा ने अपने अश्व पर सवार होकर जंगल की ओर रुख किया। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, वहां काफी समय तक घूमने के बाद उसकी नजरें एक साधारण सी कुटिया पर पड़ी। राजा ने सोचा कि उसने सुना था कि इस जंगल में कोई नहीं आता और न ही जाता, तो यह कुटिया यहां कैसे हो सकती है। तब वह कुटिया से बहुत सावधानी से नजदीक जाने लगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। जब राजा कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा एक ही नजर में उस पर मोहित हो गया। उसकी सुंदरता में ऐसा आकर्षण था कि राजा खुद को रोक नहीं सका और उसका मन उस स्त्री के प्रति खींचने लगा। राजा को लगा कि जैसे उसे स्वर्ग से कोई अप्सरा मिल गई हो। वह स्त्री दिखने में इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थीं। राजा ने उसे और करीब से देखा और पाया कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक वेश्या थी। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने राजा के दिल को पूरी तरह से जीत लिया था। राजा ने उसे देखा और सोचा कि शायद यही वह स्त्री है जिसकी उसे तलाश थी। राजा ने संकोच करते हुए उस वेश्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। वह उसे देखता हुआ बोला, तुम इतनी सुंदर और आकर्षक हो कि मैंने अब तक जितनी भी स्त्रियों को देखा, कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताओ। क्या तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? राजा का प्रस्ताव सुनकर वेश्या थोड़ी चौंकी, लेकिन वह भी राजा के आकर्षण से अछूती नहीं थी। उसे इस अप्रत्याशित प्रस्ताव पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी, क्या राजा सच में उसका साथ चाहता है या फिर यह किसी प्रकार का मजाक है? लेकिन राजा की गंभीरता और उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की इच्छा देखकर वह धीरे धीरे समझ गई कि राजा का प्रस्ताव सच्चा है। राजा और वेश्या के बीच संवाद चलता रहा और कुछ समय बाद उसने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह राजी हो गई कि वह राजा के साथ विवाह करेगी, क्योंकि राजा ने उसे अपार सम्मान और प्रेम दिया था। राजा धर्मराज ने अपनी पूरी दुनिया और जीवन को एक नए मोड़ पर देखा। अब उसे यकीन हो गया था कि वह अपनी असली प्रेमिका को पा चुका है, जो उसे सही मायने में पसंद आई। इस प्रस्ताव ने न केवल उसकी अपनी दुनिया बदल दी, बल्कि उस वेश्या की दुनिया को भी एक नया रास्ता दिखाया। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी। राजा धर्मराज का दिल उस वेश्या के प्रति पूरी तरह से मोहित हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्यों इस स्त्री से इतना आकर्षित हो रहा था। अब तक जब वह जीवन भर अपनी विवाह के बारे में सोचता था तो उसे कोई भी स्त्री आकर्षक नहीं लगती थी, लेकिन उस वेश्या की सुंदरता ने उसे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सुंदर और आकर्षक स्त्री, जो पहले कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाती, उसके लिए क्यों इतनी विशेष बन गई थी। राजा ने वेश्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसकी आंखों में प्रेम और आस्थावान भावनाएं थीं। राजा ने कहा, हे देवी, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं आपको हर हाल में अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। वह गंभीर और आदर्श राजा था, लेकिन उसकी आंखों में जो प्यार और सच्ची इच्छाएं थीं, वह उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबसे मूल्यवान हिस्सा बना चुकी थी। वैश्या ने राजा की बातों का उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक वैश्या हूं और वैश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। हमारा जीवन केवल धन के इर्द गिर्द घूमता है और हमें केवल पैसा ही प्रिय होता है। वह गहरी आह के साथ बोली, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम जैसे लोग जहां धन होता है वहीं जाते हैं। मेरे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दे जाते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे जीवन का यही कड़वा सत्य है। राजा ने सशंक होकर कहा, हे देवी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। वैश्या ने अपनी आंखें झुका लीं और फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया, हे राजन, मैं अब तक कुंवारी हूं। आज तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक विवाहित स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। हर दिन
नए नए पुरुष मेरे पास आते हैं, मुझे अपना शरीर बेचने के लिए, अपनी हवस को शांत करने के लिए। वे मेरे ऊपर बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं खर्च करते हैं और फिर मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूं? मुझे यह सब करना पड़ता है क्योंकि मैं एक वैश्या हूं। राजा की आंखों में दर्द और सहानुभूति थी, लेकिन वैश्या ने उसे समझाया, हे राजन, आप मुझसे विवाह करने की इच्छा छोड़ दीजिए। आप एक महान और प्रतिष्ठित राजा हैं और आपका यह कदम न केवल आपको बल्कि आपके पूरे राज्य को भी शर्मिंदा कर देगा। अगर आप एक वैश्या से विवाह करेंगे तो समाज में आपके सम्मान का क्या होगा? हमारे समाज में एक राजा का एक वैश्या से विवाह करना किसी भी हालत में उचित नहीं माना जाएगा। वैश्या ने राजा को और समझाया, हे महाराज, आप हजारों राजकुमारियों में से किसी एक को चुन सकते हैं जो मुझसे कहीं अधिक सुंदर होंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना सुखमय जीवन बिता सकते हैं। लेकिन यदि आप मुझसे विवाह करने पर अड़े रहते हैं तो मैं आपके साथ एक रात का संबंध बना सकती हूं और फिर आप अपने राज्य में वापस लौट सकते हैं। राजा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं आपके रूप, आपके व्यक्तित्व और आपके दिल से इतना प्रभावित हूं कि मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। आप चाहे जो कहें, लेकिन मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। राजा के शब्दों में दृढ़ता और सच्चाई थी और उसकी आंखों में गहरी लगन थी। वह वैश्या की सुंदरता और उसके व्यक्तित्व के सम्मोहित हो चुका था और अब उसे इस राह पर चलते हुए कोई भी अवरोध नहीं चाहिए था। वैश्या की आंखों में अब समझ का एक मिश्रित भाव था। वह जानती थी कि राजा धर्मराज के प्रस्ताव को अस्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की थी। वह चाहती थी कि राजा समझे कि उनके बीच का रिश्ता समाज और सम्मान की सीमा को पार कर सकता है। फिर उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप यह नहीं समझते कि इस रिश्ते की परिणति क्या होगी? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि समाज आपको एक वैश्या से विवाह करने के लिए अपमानित करे? राजा धर्मराज ने गहरी निगाहों से वैश्या को देखा और कहा, हे देवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी सुख चैन के लिए समाज और मान्यता से ऊपर उठ चुका हूं। मैं केवल आपसे विवाह करना चाहता हूं क्योंकि मैं दिल से आपको चाहने लगा हूं। राजा का यह अडिग निर्णय और उसके दृढ़ प्रेम ने वैश्या के मन में हलचल मचाई। अब उसे यह समझ में आ गया था कि राजा के दिल में उसके लिए सच्चा प्रेम था और वह उससे विवाह करना चाहता था, भले ही इसके समाज में क्या परिणाम होंगे। मित्रों, राजा धर्मराज, जो अब पूरी तरह से वैश्या के प्रेम में अंधा हो चुका था, उसकी इच्छाओं और भावनाओं ने उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। वह इतना मोहित हो चुका था कि वह अपनी शाही जिम्मेदारियों को भूल चुका था और अब केवल अपनी पत्नी और उसके प्यार में खो गया था। वह अब अपनी प्रजा, दरबार और राज्य के मामलों को अनदेखा करने लगा था। उसकी आंखों में अपनी पत्नी का ही रूप था और वह उसके साथ हर पल बिताने के लिए तरसता रहता था। वैश्या ने जब राजा के सामने अपनी शर्तें रखीं, तो राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया था। उसने अपनी दो मुख्य शर्तें रखी थीं। पहली, राजा को उसके वृद्ध माता पिता को महल में ले जाना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। दूसरी, वह महल में रहकर जो भी करना चाहेगी, राजा उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा। राजा ने तुरंत इन शर्तों को स्वीकार कर लिया क्योंकि वह उसकी खूबसूरती और प्यार में पूरी तरह से खो चुका था। उसने वचन दिया, हे देवी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। आप मुझे अपनी रानी स्वीकार करिए और हमारे राजमहल में आइए। मैं आपकी सभी शर्तों का पालन करूंगा क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। राजा का यह वचन पूरी तरह से दिल से था और वैश्या ने इसे स्वीकार किया। वह राजा के साथ विवाह करके अपने वृद्ध माता पिता को लेकर राजमहल जाने के लिए तैयार हो गई। विवाह संपन्न हुआ और राजा और वैश्या एक साथ राजमहल के लिए प्रस्थान कर गए। राजा ने वैश्या के माता पिता को महल में एक सुंदर कमरे में ठहराया और उनके लिए हर संभव सुविधा प्रदान की। लेकिन जब यह खबर नगर में फैली कि राजा ने एक वैश्या से विवाह कर लिया है, तो प्रजा में उथल पुथल मच गई। यह खबर सबको चौंका देने वाली थी क्योंकि राज्य में किसी भी राजा के लिए हजारों सुंदर राजकुमारियां थीं जो विवाह के लिए तैयार रहती थीं। लेकिन राजा ने एक वैश्या से विवाह किया था जो न केवल एक अपमानजनक स्थिति थी, बल्कि प्रजा के लिए यह असहनीय था।
लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके महान और धर्मराज्य के राजा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। राजा ने अपने दरबार और राजकाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी और उसके प्यार में लीन था। वह अब महल से बाहर नहीं निकलता था और राज दरबार भी नहीं लगाता था। उसकी पूरी जिंदगी बस अपनी पत्नी के साथ बिताने में समाहित हो गई थी। प्रजा और मंत्री इस पर बेहद नाराज थे। राज्य के कई मंत्रियों ने राजा के इस व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त की, लेकिन जब उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की तो राजा ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। वह केवल अपनी पत्नी के पास बैठता और उससे बात करता था। मंत्री और प्रजा निराश हो गए थे क्योंकि राज्य के मामलों का पूरी तरह से मंथन रुक चुका था। राज्य में कुछ मंत्री जो राजा के इस व्यवहार से अत्यधिक नाराज थे, उन्होंने मिलकर एक घिनौनी योजना बनाई। उन्होंने विचार विमर्श किया और फैसला किया कि इस स्थिति से निजात पाने का एकमात्र तरीका है वैश्या के माता पिता को हटाना, क्योंकि अगर राजा के माता पिता को कुछ हो जाता तो वह अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह से टूट जाएगा और शायद फिर राज्य के मामलों की ओर ध्यान देगा। मंत्रियों ने नगर के कुछ चोरों से संपर्क किया और उन्हें एक खतरनाक काम सौंपा। उन्होंने चोरों से कहा, हम आपको 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे, बस आपको वैश्या के वृद्ध माता पिता की हत्या करनी होगी। जब यह काम हो जाएगा तो हम आपको इनाम देंगे। चोरों को यह प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। चोरों ने तुरंत मंत्री से कहा, मंत्री जी, चिंता मत कीजिए, हम इस काम को रातों रात पूरा कर देंगे। हम उस वैश्या के माता पिता की हत्या कर देंगे और फिर हम आपके दिए गए पैसों से अपनी जिंदगी में आराम से जीने के लिए तैयार हैं। मंत्रियों को अब पूरी उम्मीद थी कि उनके द्वारा बनाई गई योजना सफल होगी और राजा के सामने यह समस्या हल हो जाएगी। वे जानते थे कि यदि राजा के माता पिता को कुछ हो जाता है तो राजा के लिए उनके दुख को सहन करना बहुत कठिन होगा। साथ ही शायद इससे उसकी मति सही हो जाएगी और वह फिर से राज्य की जिम्मेदारियों की ओर ध्यान देगा। अब सब कुछ उस रात के इंतजार पर निर्भर था जब चोरों को वैश्या के माता पिता की हत्या करनी थी। मंत्री यह सोच रहे थे कि शायद उनके इस कदम से राज्य की स्थिति में बदलाव आए और राजा फिर से अपने कर्तव्यों की ओर लौटे। मित्रों, जैसे ही आधी रात का समय आया और तीसरा पहर चल रहा था, चोरों ने चुपके चुपके राजमहल में प्रवेश किया। वे वैश्या के वृद्ध माता पिता के कमरे की ओर बढ़े। चोरों का उद्देश्य इन दोनों को मार डालना था ताकि राजा के शाही वचन का कोई पालन न हो सके और वह अपनी पत्नी को खोकर दुखित हो जाए। जैसे ही चोरों ने उन दोनों को घेर लिया, वृद्ध माता पिता जोर जोर से चोर चोर की आवाजें लगाने लगे। यह सुनकर चोरों ने तुरंत उन दोनों की हत्या कर दी और वहां से भाग गए। वैश्या, जो महल में अपने कमरे में थी, अचानक अपने माता पिता की चीखें सुनकर घबराई और राजा से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता को कोई परेशानी है, हमें तुरंत उनके पास चलना चाहिए। राजा, धर्मराज और वैश्या दोनों उनके कमरे की ओर बढ़े। जब वे कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर राजा सकते में आ गया। दोनों वृद्ध माता पिता मृत अवस्था में पड़े हुए थे और चोरों का कोई पता नहीं था। राजा धर्मराज ने तुरंत चोरों को ढूंढने के लिए महल में ही उनकी तलाश शुरू कर दी। वह महल के अंदर चोरों के पीछे भागता हुआ निकला, लेकिन चोर राजमहल से बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग गए थे। राजा ने उनके पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जंगल में अंधेरे के कारण वह चोरों का पीछा नहीं कर सका। अंततः राजा वापस उसी कक्ष में लौट आया जहां वैश्या अपनी माता पिता की मृत्यु पर शोक मना रही थी। वैश्या ने राजा से कहा, हे राजन, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने मेरे माता पिता को ठीक से सुरक्षित नहीं किया और अब वे मर चुके हैं। राजा ने खुद को अत्यधिक दोषी महसूस करते हुए कहा, हे देवी, मैं अपने वचन को पूरा करने में विफल रहा हूं। मैंने आपकी शर्तों को नहीं माना और अब मैं न तो अपने वचन को पूरा कर सका और न ही आपके माता पिता की देखभाल कर सका। वैश्या ने गहरी सांस ली और कहा, हे महाराज, आपने अपना वचन नहीं निभाया और अब मैं इस महल को छोड़कर जा रही हूं। मेरी शर्तों को आपने पूरा नहीं किया है। राजा को यह सुनकर गहरा दुख हुआ और वह वैश्या को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपनी प्रेमिका और पत्नी को खो दिया था। राजा की स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। वह पूरी तरह से वैश्या के प्यार में डूब चुका था और उसे बिना सोचे समझे अपनी प्रजा, दरबार और राज्य के मामलों से बेखबर हो चुका था। वैश्या के बिना उसकी जिंदगी सूनी हो गई थी। वह अपने बिस्तर पर लेटकर उसे याद करता। उसकी आंखों में कभी नींद नहीं आती थी। दिन ब दिन वह और भी ज्यादा परेशान होने लगा।
और धीरे धीरे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। राजा की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उसने अपनी सभी शाही जिम्मेदारियों को नकारा और अब तो वह किसी भी शर्त के बिना अपने अश्व पर सवार होकर जंगल में वैश्या के पास वापस जाने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपना अश्व तैयार किया और वैश्या की कुटिया की ओर रवाना हो गया। जब वह वहां पहुंचा और वैश्या से मिला तो वह सच्चे दिल से उसे कहता है, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी हैं। आपने अपनी शर्त के अनुसार मुझे छोड़ दिया और जब से आप मुझे छोड़कर चली गई हैं तब से मेरी खुशी और सुख सभी कुछ खत्म हो गए हैं। अब मैं पूरी रात करवटें बदलता हूं। मैं बिना आपके नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी अधूरी हो गई है। कृपया आप वापस आ जाइए और मेरे साथ राजमहल चलिए। राजा की यह बात सुनकर वैश्या ने कुछ समय के लिए चुप रहते हुए उसे पूरी तरह से समझाया। हे राजन, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शर्तों का पालन करेंगे, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। मैं आपके महल में रही, लेकिन मेरी शर्तों का उल्लंघन हुआ। मुझे इस महल में रहकर कोई लाभ नहीं मिला और अब आप मेरी शर्तों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक वैश्या हूं और एक वैश्या का कोई धर्म नहीं होता। मेरी जिंदगी का उद्देश्य केवल शरीर को बेचकर अपना पेट पालना है। हर रोज नए पुरुष आते हैं, उनका मनोरंजन करती हूं और मुझे कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहना पड़ता। वैश्या ने राजा से कहा, मुझे आपकी याद जरूर आती है, लेकिन मैं अब वापस आपके महल नहीं जा सकती। जब आप मेरे शर्तों का पालन नहीं कर पाए तो अब इस रिश्ते को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने जीवन में यह सब नहीं देख सकती। राजा ने उसके शब्दों को सुना और फिर कहा, हे देवी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। कृपया आप वापस मेरे पास आ जाइए। मेरे जीवन में एक बार फिर से रोशनी लाइए। वैश्या ने राजा से कहा, हे महाराज, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, यह सच है, लेकिन मैं आपको एक अंतिम ज्ञान देना चाहती हूं। मुझे लगता है कि आप अपने प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि आपने अपनी शाही जिम्मेदारियों को नकार दिया। एक राजा का मुख्य उद्देश्य राज्य की भलाई है, न कि अपने व्यक्तिगत सुख संसार में खोना। आपका कर्तव्य आपकी प्रजा, राज्य और धर्म से जुड़ा है। अगर आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को भूलकर सिर्फ एक वैश्या के पीछे चलेंगे तो यह आपके राज्य और आपकी प्रतिष्ठा दोनों के लिए हानिकारक होगा। राजा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी दुनिया अब केवल वैश्या के चारों ओर घूम रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। वैश्या की बातें राजा के भीतर गहरे प्रभाव डाल रही थीं, लेकिन उसकी चाहत और प्रेम में उलझी मानसिक स्थिति अभी भी बनी हुई थी। मित्रों, अब राजा एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था जो अपनी प्रजा का प्रिय था, परंतु एक दिन उसने अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके राज्य और कर्तव्यों के प्रति उसकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता था। उसने एक वैश्या से प्रेम किया और उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इस पर वह वैश्या, जिसने जीवन की कठोर सच्चाइयों को भली भांति समझ लिया था, राजा से बड़ी नम्रता और विवेकपूर्ण शब्दों में बात करने लगी। अब मैं आपको 3 बातें बताने वाली हूं, इन्हें ध्यान से सुने। हे महाराज, वैश्या ने कहा, आप एक राजा हैं और एक राजा के कंधों पर केवल स्वयं का नहीं, पूरी प्रजा का भार होता है। आप जो प्रेम कर रहे हैं वह किसी साधारण व्यक्ति के लिए तो समझा जा सकता है, परंतु एक राजा के लिए यह उचित नहीं। मेरा जीवन एक वैश्या का जीवन है, जहां मैं न जाने कितने पुरुषों की इच्छाओं का शिकार बनती हूं। मेरा शरीर मेरा व्यापार है और मेरा धर्म केवल धन अर्जित करना है। महाराज, एक वैश्या का कोई स्थायी धर्म नहीं होता। मैं किसी एक पुरुष की नहीं हो सकती। मेरे जीवन में ऐसे पाप शामिल हैं जिन्हें मैं चाहकर भी धो नहीं सकती। आप जैसे उच्च पद पर आसीन व्यक्ति का मेरी ओर आकर्षित होना न केवल आपके कर्तव्य से आपको दूर करेगा, बल्कि आपकी प्रजा के लिए भी यह अस्वीकार्य होगा। हे महाराज, आप एक राजा हैं और यह शोभा नहीं देता कि आप एक वैश्या से प्रेम करें और उसे अपनी पत्नी बनाएं। राजा का कर्तव्य है कि वह समाज के प्रति आदर्श प्रस्तुत करें। वैश्या का जीवन समाज के आदर्शों से भिन्न होता है। मेरा जीवन पाप और संघर्षों से भरा हुआ है। मैं न जाने कितने पुरुषों की इच्छाओं का शिकार बनी हूं। मेरा शरीर ही मेरा साधन है और मैं इसे बेचकर अपना जीवन यापन करती हूं। वह आगे बोली, हे राजन, मैं यह नहीं कहती कि वैश्या होना गलत है, क्योंकि यह भी एक परिस्थिति है, परंतु यह अवश्य कहूंगी कि आपका मुझसे प्रेम करना और मुझे अपनी पत्नी बनाना आपके पद और कर्तव्य के अनुरूप नहीं है। राजा को अपनी प्रजा के लिए आदर्श होना चाहिए। दूसरी बात, समाज की स्त्रियों का धर्म। हे राजन,
समाज की स्त्रियां एक विशेष धर्म और रीति रिवाज का पालन करती हैं। उनका जीवन उनके पति और परिवार के प्रति समर्पित होता है। शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र और अटूट होता है। पत्नी को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए और पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, परंतु यह नियम केवल समाज की स्त्रियों पर लागू होता है। एक वैश्या के लिए ऐसा कोई धर्म नहीं है। हम जहां धन मिलता है वहां जाते हैं। हमारे लिए प्रेम एक व्यापार है, न कि एक पवित्र बंधन। हे राजन, समाज की स्त्रियां अपनी रीति रिवाज और धर्म का पालन करती हैं। उनके लिए उनका पति ही उनका परम देवता होता है। वे अपने पति की सेवा में जीवन बिताती हैं, चाहे उनका पति कितना भी निर्धन या दुर्बल क्यों ना हो। वे अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं और अपने घर परिवार को संजोकर रखती हैं। समाज की नारियों का जीवन एक आदर्श है जिसे हम वेश्याओं के जीवन से नहीं जोड़ा जा सकता। हम तो बस धन के लिए जीते हैं। हमारा कर्तव्य केवल हमारे ग्राहकों को खुश करना है, लेकिन समाज की स्त्रियां अपने पति और परिवार को खुश करने के लिए जीती हैं। उनका सुख, उनका धर्म उनके परिवार में निहित है। महाराज, आपको ऐसे ही किसी योग्य स्त्री से विवाह करना चाहिए जो आपके धर्म और कर्तव्यों में आपकी साथी बन सके। तीसरी बात, राजा का धर्म। हे राजन, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना है। आप जिस प्रेम में अंधे हो गए हैं वह आपको आपके कर्तव्य से विमुख कर रहा है। आपकी प्रजा आपसे उम्मीद करती है कि आप उनके जीवन को सुखमय बनाएंगे। आप उनका रक्षक हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। अगर आप मेरे जैसी एक वैश्या के प्रेम में पड़कर अपनी प्रजा की उपेक्षा करेंगे तो यह आपके राज्य के लिए विनाशकारी होगा। एक राजा को त्याग और समर्पण का प्रतीक होना चाहिए। उसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को त्याग कर अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए काम करना चाहिए। महाराज, मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि आप अपने राज्य में वापस लौट जाइए। वहां आपकी प्रतीक्षा आपकी प्रजा कर रही है। एक योग्य राजकुमारी से विवाह करिए जो आपकी प्रजा के लिए एक आदर्श महारानी बन सके। आपकी प्रजा को एक ऐसी रानी की आवश्यकता है जो उनकी समस्याओं को समझे और उनके सुख दुख में भागीदार बने। मैं जानती हूं कि मेरा प्रेम सच्चा नहीं हो सकता। मेरा जीवन ऐसा है जहां प्रेम और समर्पण के लिए स्थान नहीं है। मैं केवल धन के लिए अपना जीवन बिताती हूं। मेरा कोई स्थायी स्थान नहीं है और न ही मैं किसी की स्थायी साथी बन सकती हूं। आप मेरे प्रेम में अंधे होकर अपने धर्म से विचलित न हो। मित्रों, ऐसी बातें सुनकर राजा की चेतना का जागरूक हो गई। वैश्या की इन बातों ने राजा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अपने कर्तव्यों और अपने धर्म का स्मरण हुआ। उसने वैश्या की सलाह मानकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपने निजी सुख और इच्छाओं को त्याग कर अपनी प्रजा के लिए कार्य करेगा। उसने एक योग्य और धर्मनिष्ठ स्त्री से विवाह किया जो उसकी प्रजा के लिए एक आदर्श रानी बनी। इस प्रकार वैश्या की सच्चाई और विवेकपूर्ण बातों ने राजा को उसकी राह दिखाई और उसे उसके सच्चे कर्तव्य की ओर प्रेरित किया। राजा ने वैश्या की बातों को ध्यान से सुना। उसकी सच्ची और कठोर बातों ने राजा के मन पर गहरा प्रभाव डाला। राजा ने वैश्या से कहा, हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं अपने कर्तव्यों से भटक गया था, लेकिन आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने अपनी सीमाओं को पार कर आपके प्रति अनुचित व्यवहार किया। वैश्या ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने धर्म और कर्तव्य को समझना। आप एक महान राजा हैं और आपकी प्रजा आपसे बहुत उम्मीदें रखती है। अपने राज्य की सेवा करना और एक आदर्श जीवन जीना ही आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। यह सुनकर राजा ने वैश्या को प्रणाम किया और अपने राज्य लौट आया। उसने अपनी प्रजा के सुख दुख में भागीदार बनने का निश्चय किया। कुछ समय बाद उसने एक योग्य और सुंदर राजकुमारी से विवाह किया। वह रानी बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और प्रजा की प्रिय बनी। राजा और रानी ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। वे एक दूसरे से गहरा प्रेम करते थे और एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखते थे। उनका यह प्रेम और कर्तव्य निष्ठा उनके राज्य की प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।